12वीं के बाद बी फार्मा कैसे करें? एक फार्मासिस्ट लगभग अगर हम बात करें तो एक फार्मासिस्ट का जो सैलरी होता है इंडिया में सालाना करीब 8 लाख रुपए तक। सेम फार्मासिस्ट अगर यूएसए में रहते हैं तो यूएसए में कम से कम आपको वही 15 से 20 लाख रुपए। और ये वीडियो बंद मत करो। आपको पता है, आपने बी फार्मा का नाम सुना है, लेकिन क्या आपको पता है यूएसए में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी जो है कितना होता है? तो अगर हम बात करें तो यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए हर साल सालाना। यूके में 48 लाख से लेकर 75 लाख पर ईयर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ कंट्री में हर जगह इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट की डायरेक्ट डिमांड है। और इंडिया में सन फार्मा हो गए, सिप्ला हो गए, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, ये कंपनी हर साल हजारों बी फार्मा ग्रेजुएट्स हायर करती हैं, जहां स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 12 से 25 लाख रुपए। लेकिन 2026 में बी फार्मा का लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया है। बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस आ चुके हैं, तो इसलिए आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा बी फार्म की पूरी सच्चाई, एडमिशन से लेकर सैलरी तक, इंडिया से लेकर अब्रॉड तक, और वो 14 कैरियर ऑप्शंस भी जो किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले समझते हैं बी फार्मा क्या है, बेसिक क्लियर कीजिए। तो बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आप सीखते हैं मेडिसिन्स कैसे बनती है, ड्रग कंपोजिशंस और रिएक्शन, फार्माकोलॉजी यानी बॉडी पर मेडिसिन्स का इफेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग, ड्रग रेगुलेशंस और लॉस, क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट को मेडिसिन्स के बारे में गाइडेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट। बी फार्मा को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई रेगुलेट करती है। पीसीआई वही बॉडी है जो डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज वैलिड है, कौन सा नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बी फार्मा और डी फार्मा 2 अलग-अलग कोर्सेस हैं। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है। इससे आप फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल की डिग्री। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, हॉस्पिटल, अब्रॉड सब ऑप्शंस खुलते हैं। और आज हम बात करते हैं बी फार्मा की, जो करियर के मामले में डी फार्मा से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम या पीसीबी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशंस 1 समझते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी, ऑप्शन है। पीसीबी यानी कि जैसे बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं या फिर मैथ्स वाले हैं, दोनों के लिए वैलिड है। मोस्ट कॉलेजेस में जो है 45% से लेकर 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कम मार्क्स में भी हो जाएगा। मिनिमम आपका एज लिमिट 17 साल, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में होना ज़रूरी है, क्योंकि बी फार्म की सारी बुक्स और रिसर्च इंग्लिश में होती हैं। और कंडीशंस नंबर 5, लेटरल एंट्री, अगर आप डी फार्मा के हैं तो आप बी फार्मा में डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, यानी 2 साल और आपके पास बी फार्मा की डिग्री। जी पैट तो आप जो है एम फार्मा कर सकते हैं। जी पैट एग्ज़ाम्स के बाद आप एम फार्मा के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। मुंबई में, वाराणसी में, यहाँ के जो है चंडीगढ़ में टॉप के कॉलेजेस हैं। और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, डाउट्स हो तो ज़रूर बताओ, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स का आंसर है वो आप लोगों को मिलना जो है फिर शुरू हो पाए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। तो आफ्टर 12th आप जो है बी फार्मा कोर्सेस हैं जो कर सकते हैं। और अभी भी आपके कोई भी सवाल हो तो वो भी आप लोग हमें ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सभी के हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स का आंसर